हाय एवरीवन, आ जाइए 5 जनवरी 2026 के करंट अफेयर स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो के अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब भी करें। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने नार्को टेररिज्म के आरोप में हिरासत में कर लिया है? तो वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने नार्को टेररिज्म के आरोप में हिरासत में कर लिया है। अमेरिका ने ड्रग तस्करी और आतंकी नेटवर्क के संबंध में आरोप लगाए हैं वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर। वेनेजुला दक्षिण अमेरिका का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री है और यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी सीमाएं कोलंबिया, ब्राजील, गयाना के साथ लगती है। वेनेजुला की राजधानी कराकस है और विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार यहीं पे है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारत के पहले स्वदेशी यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम क्या है? सूर्यास्त्र है। यह निजी कंपनी NIB लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है और इसमें इजराइल तकनीकी का सहयोग लिया गया है। इसकी मारक क्षमता की बात करते हैं तो 300 किलोमीटर लगभग है। यह सरफेस टू सरफेस प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम पे काम करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 19वें नृत्य महोत्सव में नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यानारायण को सम्मानित किया गया है 19वें नृत्य महोत्सव में नृत्य कलानिधि से। उर्मिला सत्यनारायणन की बात करते हैं तो यह प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है और भारतीय शास्त्रीय नृत्य में आजीवन योगदान के लिए इनको सम्मान मिला है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। नासा के किस मिशन के द्वारा एस्ट्रॉयड बेनू से लाए गए नमूनों में जीवन की आधारभूत तत्व पाए गए हैं? नासा के ओ सीरीज RX मिशन द्वारा लाए गए नमूनों में जीवन के आधारभूत तत्व पाए गए हैं। इसकी लॉन्चिंग की बात करते हैं तो 2016 में इसको लॉन्च किया जाता है और यह पृथ्वी पर वापसी 2023 में आया था। इसमें पाए गए तत्वों की बात करते हैं तो एमिनो एसिड पाए गए हैं, न्यूक्लियोबेस पाए गए हैं और राइबो शुगर पाए गए। जीवन की उत्पत्ति से जुड़ा महत्वपूर्ण संकेत मिले। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तीसरे चरण के हवाई अड्डा निजीकरण के तहत कितने हवाई अड्डे को निजी क्षेत्र को सौंपने की योजना है? 11 हवाई अड्डे को निजी क्षेत्र को सौंपने की योजना है। इसको 5 क्लस्टर में विभाजित किया जाता है, जिसमें प्रमुख शहर की बात करते हैं तो वाराणसी है, अमृतसर है, भुवनेश्वर है, तिरुचिरापल्ली है। यह नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2021 का हिस्सा है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डोनरो डॉक्ट्रिन हाल ही में चर्चा में रही है। यह किस ऐतिहासिक सिद्धांत का आधुनिक राजनीकरण संस्करण मानी जाती है? यह मोनरो डॉक्ट्रिन सिद्धांत पे काम करता है। मोनरो डॉक्ट्रिन की बात करते हैं तो 1823 में आया था। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरो थे। इसका उद्देश्य था अमेरिका महाद्वीप में यूरोप का हस्तक्षेप से रोकना था। डोनरो डॉक्ट्रिन की बात करते हैं तो यह कोई आधिकारिक डॉक्ट्रिन नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और मोनरो के शब्द से मिलकर के मीडिया ने टर्म दिया है। पश्चिम गोलार्ध में अमेरिकी वर्चस्व को दोबारा सशक्त करने की नीति का यह संकेत देखने को मिला है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। साइबेरिया प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में है? तो असम में है। अन्य वेटलैंड की बात करते हैं तो मगुरी मोतापुंग बिल है, सोना बिल है और यहाँ पे पक्षी साइबेरिया, तिब्बत, यूरोप से आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस देश ने हाल ही में अपना 400 वर्ष पुरानी भौतिक डाक प्रणाली को पूरी तरह से बंद कर दिया है? तो डेनमार्क ने बंद कर दिया है। इस प्रणाली को 1624 में स्टार्ट किया गया था और कारण क्या है बंद करने का? तो डिजिटल सेवाओं का विस्तार और अधिक लागत होना इसका मेन कारण है। डेनमार्क की बात करते हैं तो यह जटलैंड पेनिनसुला पर स्थित है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार की घोषणा किया है? पासपोर्ट रखने और नवीनीकरण करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत घोषित किया है। यह फैसला महेश अग्रवाल केस से आया है और इसके बेंच की बात करते हैं तो जस्टिस विक्रमनाथ बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात किया जाता है इसमें। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ग्रीन पैराडॉक्स सिद्धांत के अनुसार वृक्षारोपण से शीतलन प्रभाव किन क्षेत्रों में अधिक होता है? जहाँ पे कम शुष्कता पाई जाती है वहाँ पे शीतलन प्रभाव अधिक होता है। शुष्क क्षेत्रों में पेड़ तापमान बढ़ा सकते हैं। और कूलिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो यह मुख्यतः इवेपोरेशन पर निर्भर रहता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट किस शहर में हुआ था? तो फ्रांस के शहर पेरिस में हुआ था। इसकी डेट की बात करते हैं तो 10 से 11 फरवरी 2025 को हुआ था। इसको को चेयर फ्रांस और इंडिया ने मिलकर करी थी।
भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और फ्रांस की तरफ से इमैनुअल मैक्रोन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। टोटल 100 प्लस देश इसमें सहभागी थे। फोकस एरिया की बात करते हैं तो इथिकल, इंक्लूसिव और सेफ एआई पे यह फोकस किया जाता है। इस तरीके से मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। दिसंबर महीने के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करते हैं तो विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। समाज में एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ितों की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मिट्टी के महत्व और उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश किया गया था, तो उसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2025 के प्रमुख खबरें की बात करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें होंगी। ऑपरेशन सागर बंधु की बात करते हैं तो भारत ने चक्रवात दितवा के बाद श्रीलंका की मदद करने के लिए इसे शुरू किया था। गोल्डन पिकॉक अवार्ड की बात करते हैं तो 56वें इफ्फी में वियतनाम की फिल्म स्किन ऑफ यूथ को प्राप्त हुआ है। डेफ ओलंपिक 2025 की बात करते हैं तो टोक्यो में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारतीय दल 6ठे स्थान पर रहा है। एथलीट्स ऑफ द ईयर 2025 की बात करते हैं तो आर्म डुप्लांटिस को चुना गया है, ये पोल वोल्ट के खिलाड़ी हैं। सुल्तान अल्जान शाह कप 2025 की बात करते हैं, भारतीय पुरुष टीम ने इसमें रजत पदक जीता है। कोरल रीफ रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो भारत का पहला केंद्र अंडमान निकोबार में स्थापित हुआ है। सेवा तीर्थ की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है। वर्ड ऑफ द ईयर 2025 की बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रेजबेट को चुना है वर्ड ऑफ द ईयर। नवरत्न स्टेटस की बात करते हैं तो हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिला है। यजुर्वेद सिद्धि की बात करते हैं तो इस वेदों में देवव्रत महेश रेखे ने 200 साल बाद इस वेद के दंडवत दंडक्रम पारण्य को पूरा किया है। किताब की बात करते हैं तो कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर किसकी किताब है? तो इसके लेखक रंजन महाजन है। रिलोस की बात करते हैं तो रिलोस अग्रीमेंट भारत और रूस के बीच में हुआ है और यह एक लॉजिस्टिक सहयोग समझौता है। इंटरपोल के नए अध्यक्ष की बात करते हैं तो लुकास फिलिप को इंटरपोल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करते हैं तो इसके 5वें संस्करण में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पे रही है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं तो नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर के इसमें शामिल हुए हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करते हैं तो रूस इसका 19वां सदस्य बन गया है। भूपेंद्र यादव इसके वर्तमान प्रमुख हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रवरा की बात करते हैं तो सेबी ने भ्रामक रिटर्न दावों को रोकने के लिए इसे लॉन्च किया है। वोटर रोल डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो राजस्थान 100% वोटर रोल डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बन गया है और इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 की बात करते हैं तो रवीना टंडन को इस सम्मान के लिए चुना गया है। प्रोजेक्ट महादेवा की बात करते हैं तो लियोनेल मेसी की मदद से महाराष्ट्र में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूची की बात करते हैं तो दिवाली को यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल की बात करते हैं तो भारत ने इसे लद्दाख के गलवान में स्थित किया है। साइट्स की COP20 की बात करते हैं तो यह कॉन्फ्रेंस उज्बेकिस्तान के समरकंद में संपन्न हुई है। CEO ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो यूट्यूब के नील मोहन को टाइम ने 2025 का CEO ऑफ द ईयर चुना है। चैंपियन ऑफ अर्थ की अवार्ड की बात करते हैं, UNEP के द्वारा दिया जाता है। सुप्रिया साहू को इस सम्मान के लिए नवाजा गया है।
स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल पोत की बात करते हैं, भारत का पहला ऐसा पोत वाराणसी में लॉन्च किया गया है। छोंजिंग आगमो की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का यह महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टिबाधित महिला बन गई हैं। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की बात करते हैं तो ये मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं, इनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया है। शिवराज पाटिल की बात करते हैं, जिनका अभी डेथ हो गया है, ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं। मैसी की विशाल प्रतिमा की बात करते हैं तो कोलकाता में लियोन मैसी की 70 फुट की लोहे की मूर्ति का अनावरण किया गया है। रामसर साइट की बात करते हैं तो कोपरा जलाशय यह छत्तीसगढ़ की पहली और भारत की 55वीं रामसर साइट बन गई है। 96वीं रामसर साइट की बात करते हैं तो राजस्थान के अलवर में स्थित सिलीसेरा को घोषित किया गया है। 100% एफडीआई की बात करते हैं तो बीमा क्षेत्र में अब 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कैबिनेट मंजूरी दे दी है। देश का पहला पावर म्यूजियम की बात करते हैं, बिहार के कर बिगैया थर्मल पावर स्टेशन को बनाया गया है। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 की बात करते हैं तो भारत ने हांगकांग चीन को हरा करके यह खिताब जीता है। मुख्य सूचना आयोग की बात करते हैं तो राजकुमार गोयल ने इस पद की शपथ ग्रहण करी है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 की बात करते हैं तो भारत को इस इंडेक्स में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अभ्यास एकता 2025 की बात करते हैं तो भारत और मालदीव के बीच में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन थंडर की बात करते हैं तो इंटरपोल द्वारा तस्करी किए गए जानवरों को बचाने के लिए चलाया गया है। वन्य जीव सुरक्षित सड़क की बात करते हैं तो भारत की पहली ऐसी सड़क जो मध्य प्रदेश में है और NH45 पर शुरू की गई है। द ग्रेट ऑनर निशान की बात करते हैं तो इथोपिया ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, द ग्रेट ऑनर निशान से। योग आयुर्वेदिक क्लस्टर सेंटर की बात करते हैं तो पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार को यह दर्जा मिला है। बीबीजी रामजी बिल की बात करते हैं तो विकसित भारत आजीविका मिशन के तहत 125 दिन का रोजगार की गारंटी देता है इसमें। ऑस्कर 2026 में शॉर्टलिस्ट की बात करते हैं तो भारत की फिल्म होम बाउंड है और इसको बेस्ट इंटरनेशनल फीचर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आईपीएल नीलामी 2026 की बात करते हैं तो 2026 में आईपीएल की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरिन ग्रीन बन गए। ओमान का सर्वोच्च सम्मान की बात करते हैं तो पीएम मोदी को ओमान का 29वां सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। साईं यादव की बात करते हैं तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की बात करते हैं तो इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करते हैं तो झारखंड ने पहली बार इस क्रिकेट ट्रॉफी का खिताब जीता है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 की बात करते हैं तो टेनिस खिलाड़ी आर्यन सवालेखा को चुना गया है। ऑपरेशन हॉकआई की बात करते हैं तो अमेरिका ने सीरिया में ISI के ठिकानों के विरुद्ध शुरू किया है। फर्टिलाइजर प्लांट की बात करते हैं तो असम के नामरूप में 1601 करोड़ के प्लांट की नींव रखी गई है फर्टिलाइजर प्लांट का। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब की बात करते हैं तो SAFF महिला अंतर्राष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया है। स्मारक डाक टिकट की बात करते हैं तो पीएम मोदी ने अश्वगंधा पर आधारित डाक टिकट जारी करी है। टर्नर पुरस्कार 2025 की बात करते हैं तो नैना कालू यह पुरस्कार जीतने वाली पहली अक्षम डिसेबल कलाकार बन गई हैं। मिसेला बिंटोस की बात करते हैं तो स्पेस में ट्रेवल करने वाली दुनिया की पहली पैरालिसिस महिला जर्मनी की बन गई हैं, उनका नाम मिसेला बेंटोस है। मल्टीनेशनल टाइगर कॉरिडोर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में पहला राज्य स्तरीय कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है। लोशर महोत्सव की बात करते हैं तो लद्दाख में नए वर्ष के प्रतीक के रूप में मनाया गया है। मेहर कैस्टुलिनो की बात करते हैं जिनका डेथ हो गया, ये भारत की पहली मिस इंडिया बनी थी। मुक्त व्यापार समझौता की बात करते हैं तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 2025 में चौथे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा की गई है। काशीवाजी कारीवा की बात करते हैं तो जापान का यह दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट फिर से शुरू किया गया है। ड्रॉग पैराशूट टेस्ट की बात करते हैं तो इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए चंडीगढ़ में यह टेस्ट किया है। स्कैमर्स को सजा की बात करते हैं तो सिंगापुर ने स्कैमर्स को 24 बेद तक की सजा देने की घोषणा की है। नासा के प्रमुख की बात करते हैं तो अमेरिकी सीनेट ने डेरेड आइज कमॉन को नासा का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। महात्मा श्री की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल ने अपनी 100 दिवसीय रोजगार योजना का नाम बदल करके महात्मा श्री रख दिया है। इराक साहब की बात करते हैं जिनका अभी डेथ हो गया है,
यह 1941 में पर्ल हार्बर हमले के जीवित व्यक्ति इराक साहब की बात करते हैं, जिनका हाल ही में डेथ हो गया है। ये 1941 के पर्ल हार्बर हमले के जीवित बचे ऐतिहासिक गवाह थे। पेशा महोत्सव की बात करते हैं, विशाखापट्टनम में पंचायती राज विस्तार के लिए आयोजित किया गया है। किताब की बात करते हैं, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के लेखक कौन है? तो मोहर बसु द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। अकरा कन्वेंशन 2025 की बात करते हैं, तो वैश्विक कार्गो परिवहन के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया अकरा कन्वेंशन 2025, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 की बात करते हैं, तो इसरो ने अमेरिका का अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। डॉक ईगल की बात करते हैं, तो अमेरिका द्वारा टेस्ट किया गया हाइपरसोनिक स्ट्राइक सिस्टम है, उसका नाम डार्क ईगल है। INS अंजदीप की बात करते हैं, तो तीसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप को चेन्नई में नौसेना में शामिल किया गया है। फिट इंडिया संडे की बात करते हैं, तो पुडुचेरी में इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई है। फिट इंडिया संडे की बात करते हैं, तो पुडुचेरी में इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई है। एशियाई युवा पैरा गेम्स की बात करते हैं, तो यह दुबई में हुआ है और 2025 में भारतीय दल पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। 7 निश्चय 3 की बात करते हैं, तो बिहार कैबिनेट ने 2025 से 30 तक के लिए इसे लॉन्च किया है। फीफा अरब कप 2025 की बात करते हैं, तो मोरक्को को यह खिताब मिला है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की बात करते हैं, तो भारत ने इसके सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। हार्दिक सिंह की बात करते हैं, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए इनका नाम नामांकित किया गया है। सनातन संस्कृति अटल दृष्टि किताब की बात करते हैं, तो राजस्थान विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की पुस्तक है। दर्पण 2.0 की बात करते हैं, तो दिल्ली सरकार ने विकास परियोजना को ट्रैक करने के लिए इसे लॉन्च किया है। इस तरीके से मैंने दिसंबर 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 करंट अफेयर को मैंने डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइज, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।